सो गाइस फाइनली कल का आपका टेंशन दूर कर देता हूँ। देखिए ये पूरा पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है। अब मैं आपको पेपर दिखाने के पहले सख्त निर्देश देना चाहूंगा। दमोह, बड़वानी, इंदौर, दतिया, जबलपुर, नीमच, इसके अलावा आपका इंदौर, ग्वालियर और जो आपका जबलपुर जिला है, इन सभी के जो पेपर है एकदम सेम आ रहे हैं। और जो भी मैंने जिले मेंशन किए हैं इन सभी जिलों का पेपर एकदम सेम आ रहा है। मैंने मिलान कर लिया है और उन्हीं से रिलेटेड जबलपुर जिले का मैं पेपर लेकर के आ गया हूं। तो मतलब जबलपुर संभाग डिवीजन जो है, जिसमें कि दमोह, अपना, सागर, भोपाल जो भी आते हैं ये जबलपुर के आसपास वाले सभी जिले, तो उन सभी जिलों का ये पेपर है, देख लो। और पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और संपूर्ण पेपर के साथ में देखिए सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताए जाएंगे। और देखिए कुछ इस प्रकार से देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर विद पीडीएफ के रूप में बना लिए गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए आपके लिए ही यहाँ पे मेहनत करी जा रही है। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो जितने भी कक्षा 9वीं के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सब तक इस पेपर को पहुंचा दो। और यहाँ पे देखो ये जो पेपर है यहाँ पे वाटर मार्क लगाया हुआ था, तो उस वाटर मार्क को मैंने हटा दिया ताकि यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये जो है ये स्कूल से लेकर के आ चुका हूं मैं पेपर, तो इसको पूरा आपको देखना होगा और कल के लिए पूरा सॉल्व कर लेना है आपको। यही पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से समय 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 75 रहने वाले हैं। ये दिशा निर्देश है जो आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 जो आपका रहेगा, सही विकल्प चुन करके आपको लिखने होंगे। एक एक नंबर के 6 सही विकल्प रहने वाले हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी संख्या है? एक प्राकृतिक, एक पूर्णांक संख्या या फिर एक वास्तविक संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या है प्रत्येक परिमेय संख्या। इसके बाद है शून्य बहुपद का शून्य क्या होता है? तो देखिए कोई वास्तविक, यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक आप सभी जानते होंगे 0 0 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिएगा यहाँ पे दो संख्याओं का योग यहाँ पे 25 है व अंतर 5 है, तो वे संख्या कौन कौन सी होंगी? तो देखिए वो संख्या है 10 और 15। जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 और 15 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। थैल से जो है निम्नलिखित देश का वासी था, इनमें से किस देश का वासी था? थैल से आपको बताना था। तो यहाँ पे देखिए थैल से जो थे वो यहाँ पे ये आपको कमेंट करके बताना कहाँ के थे। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा ये आपको जरूर से कमेंट करके बताना है थैल्स कहाँ के वासी थे। इसके बाद आपका समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कर्ण होती है। और आप जानते भी होंगे इसमें एक अपना होता है प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसके बाद चलिए आपको दिखा देते किस प्रकार से आपको आगे करने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बाद दिया गया है आपका रिक्त स्थान की आपको करनी थी पूर्ति कुछ इस प्रकार से। पहला दिया गया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है ये आपको बताना था। तो जो सबसे छोटी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है वो आपकी होगी, वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी 1। जी हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद है आपका बहुपद में चर की घात सदैव कैसी होती है? तो बहुपद में जो चर की घात है सदैव होती है आपकी पूर्ण संख्या। क्या होती है? यहाँ पे आपको भरना होगा पूर्ण संख्या। देखिए कुछ इस प्रकार से आप भरेंगे पूर्ण संख्या। इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे देखिएगा दोनों अक्षों के कटान बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो देखिएगा मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। और देखिए इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। आप सभी को पता होगा, अभी आगे अपने समझा था। इसके बाद है आपका यहाँ पे जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तब निकाय खालिस्तान होता है। तो देखिए तब निकाय असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। आपको भरना होगा यहाँ पे असंगत। कुछ इस प्रकार से आपको भर देना है असंगत। इसके बाद है आपका देखिएगा पिरामिड का आधार खालिस्तान होता है। तो पिरामिड का जो आधार होता है कोई भी इसमें देखिएगा बहुभुज नहीं होता। क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आपका कि यहाँ पे पिरामिड का जो आधार है वो कोई भी यहाँ पे बहुभुज हो सकता है। इसके बाद है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, अभी बताया था आपको, कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। क्या भरेंगे आप यहाँ पे? कर्ण। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको कर्ण भरना है। चलिए आपको सही जोड़ियां भी बता देते किस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां रहने वाली हैं। देखिए दिया गया है यहाँ पे, चलिए हम इनका मिलान कर लेते हैं। पहली है आपके यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो इसका जो हम मिलान 0.1 सॉरी, तो 0.1 का जो हम मिलान करने वाले हैं वो मिलान करेंगे 1/10 से। क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव का होता, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर दशमलव का होता है 1 और 1 अंक है यहाँ पे तो 1 शून्य। तो इस प्रकार से 1/10 इसका आ जाएगा। फिर है आपका यहाँ पे बहुपद x धन 1 का शून्य क्या होगा? तो देखिए शून्य हमेशा होता है, इसके बराबर में हम जब 0 रखेंगे
तो इसका जब पक्षांतर करेंगे तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, ऋण 1। तो शून्य हमेशा क्या होता है, ऋण 1। तो इसका सही आंसर आपका ई नंबर हो जाएगा। तो ये दूसरे में भरना है आपको, ई नंबर में। यहाँ पे प्रांत डोमेन, तो प्रांत डोमेन का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। देखिए प्रांत डोमेन का जो यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आपको बताना है किससे हम मिलान करने वाले हैं। इसके बाद रेखा संपाती हैं, तो रेखा संपाती हैं तो यहाँ पे देखा अब भरेंगे, अनंतः अनेक हल इनके होंगे, रेखा संपाती। इसके बाद दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं, तो दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं हमेशा समान ही होती हैं, क्या भरेंगे आप, समान। इसके बाद है आपका त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपको इसका मिलान कर लेना है। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, जिसमें कि पहला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है। चलिए अच्छे से आपको दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी जो गुणांक है वो शून्य होते हैं। तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, तो कहलाता है अपना शून्य बहुपद। क्या भरेंगे आप यहाँ पे, शून्य बहुपद। कुछ इस प्रकार से आपको भरना है। और गाइस अगर आपको इसकी पीडीएफ मिलती है ना तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। सभी क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ बना ली है सॉल्यूशन के रूप में, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। तो नेक्स्ट है आपका एक द्विघात बहुपद का उदाहरण। तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, ax वर्ग हो जाएगा, धन के bx और धन के c यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ये भर लेना है। इसके बाद अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो देखिएगा मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो कहलाता है अपना मूल बिंदु, सॉरी मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु। कुछ इस प्रकार से आपको भरना होगा। इसके बाद है आपका जब किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा। तो देखिए उसका आलेख कैसा होगा, इसको हम अच्छे विस्तार से सही तरीके से देख लेते हैं उसका आलेख कैसा होगा। चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए इसमें आपको क्या भरना होगा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। उसके आलेख के माध्यम से एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कुछ इस प्रकार से आपको इसमें लिखना होगा। इसके बाद है यूक्लिड एक अभिधारणा है, लिखिए। तो यूक्लिड एक अभिधारणा है, ये हमें लिखना था। तो सॉरी ये जो चौथे का आंसर है, जब यहाँ पे दिया गया है जब किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा, तो उसका आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। और ये अपना यहाँ पे 5वें का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अपना छठवां जो कि है समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज देखिएगा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं सत्यासत्य। पहला दिया गया है यहाँ पे प्रत्येक जो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, सॉरी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये एकदम सत्य हो जाएगा आपका, यहाँ पे सत्य आपको भरना है। इसके बाद है आपका यहाँ पे बहुपद 7 एक एक पदी व्यंजक है, तो ये भी आपको सत्य हो जाएगा। इसके बाद है अक्ष की कोटि सदैव शून्य यहाँ पे होती है, तो ये भी सत्य है आपका। इसके बाद है आपका x बराबर x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे आपको ये जो है ये आपका असत्य हो जाएगा। x यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो x बराबर 0 नहीं हो सकता। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा ज्यामितीय जो है ज्यामितीय, तो इसमें देखिएगा ज्यामिति में हम बिंदु रेखा और तल रेखा को अपरिभाषित जो है वो पद मानते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाए ये सत्य है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर नहीं होते। तो कुछ इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। चलिए अब आपको आगे दिखा देते हैं किस प्रकार से और आपके जो क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। सो गाइस अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, ज्ञात करना है हमें। देखो 125 के ऊपर 1/3 की घात है, राइट। तो ये हमें ज्ञात करके बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिए। और अथवा में है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में हम क्या लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। जो ये वाला दिया है 6वां, इसको हल करके आपको दिखा देते किस प्रकार से आपको इसको हल करना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 125 है जो इसके ऊपर दी गई है हमें 1/3 की घात, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5 के ऊपर यहाँ पे 5 के ऊपर 3 की घात होगी ना जब 125 आएगा, 5 25 25 पंचे 125 और यहाँ पे 1/3 की घात ऑलरेडी थी। अब जब जो गुणा में घातें होती है ना x इंटू 1/x, तो क्या हो जाएगा ये x/x हो जाता है और x/x होगा तो कट जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 3 से 3 1 कट जाएगा, तो 5 के ऊपर आ जाएगी 1 की घात। 5 के ऊपर जब 1 की घात आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो कुछ इस प्रकार से 2 अंक वाला आपको क्वेश्चन करना था, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो ये अथवा वाला मैं नहीं बता रहा हूँ।
ये आपको अपने से देख लेना है। इसके बाद है आपका देखिएगा ऋण 1 और 2 के बीच में कोई दो परिमेय संख्या हमें लिखनी है। तो देखिए जो दो परिमेय संख्या है वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में लिख आती हैं। तो ऋण और 1 2 के बीच में यहाँ पे ऋण के 5/4 हो जाएगा, ऋण के 6/4 आप लिख सकते हैं, या फिर 7/4 भी यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये आपकी 3 परिमेय संख्या हमने बता दी है जो कि आपको इसके बीच में लिखनी थी। तो यहाँ पे देखिए ये अथवा में भी दिया गया है, तो अथवा आपको देख लेना अपने हिसाब से। अथवा में यहाँ पे हमें 3/5 और सॉरी यहाँ पे मैं सही से आपको दिखा देता हूँ, 3/5 और 5/4 के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक हमें ज्ञात करना था। तो x का गुणांक हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। और इसके अथवा में जो दिया गया है वो देखेंगे हम। अथवा में दिया गया है x बराबर 2 पर बहुपद का हमें ज्ञात करना था कि इस बहुपद में क्या हो जाएगा। तो x का मान हमें 2 ऑलरेडी दिया गया है और बहुपद क्या दिया गया है 5x। देखिएगा बहुपद दिया गया है हमें, सॉरी 5x ऋण, यहाँ पे बहुपद है हमारा 4x वर्ग और है हमारा बहुपद धन के 3। तो यहाँ पे हमें x बराबर 2 पर ज्ञात करना था, मतलब x बराबर 2 पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो 5 × 2 यहाँ पे ऋण के 4, 2 का वर्ग यहाँ पे धन के 3, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो 4 में जब हम 4 का गुणा करेंगे और यहाँ पे धन 3 आ जाएगा। देखिए 10 ऋण के 4 चौके 16 और धन के 3, तो यहाँ पे 16 और 4 होता है 20 और 16 3 हो जाएंगे 19 और ऋण के यहाँ पे 10 है। तो देखिए यहाँ पे ऋण के 9 आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये करना था। तो सॉरी यहाँ पे देखिए ये धन का है अपना और ये भी धन का है, इसलिए ये दोनों जुड़ेंगे। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा 13। यहाँ पे 13 लिखेंगे हम, 13 और ऋण 16, 13 ऋण 16 जब हम करेंगे तो ऋण के 3 यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा आपका। क्या होगा ऋण के 3। तो यहाँ पे जैसी मैंने मिस्टेक करी थी आपको मिस्टेक नहीं करनी। सो गाइज अभी देखिए हमने बताए हुए हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन। अगर आपको इसके आगे का फुल सॉल्यूशन चाहिए, देखिए कुछ क्वेश्चंस और मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आप अपने हिसाब से सॉल्व करते रहेंगे। देखिए ये अपना 8वां था, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, ये अपना 9वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे 10वां रहेगा, इसके बाद 11वां और यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है। तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं मैं। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, देखिए कुछ इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन हमने करा दिया है आपके लिए। देखिए कुछ इस प्रकार से फुल सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं इस फुल सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे। कुछ इस प्रकार से सबसे ऊपर एक वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें चूज करना है अपना एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड चूज करने के बाद हम आएंगे नीचे। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड यहाँ पे पोस्टें डली हुई है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हमें चाहिए 9th का यहाँ पे मैथ का पेपर, राइट। 9th का मैथ का पेपर चाहिए, वो भी हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हम नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे देखिए 9th का पूरा पेपर भी डला हुआ है जो मैंने बताया हुआ है आपको। फिर हम जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऐड दिखेगी, तो एक बार इस ऐड पे आपको क्लिक करना है, फिर वापस आ जाना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसके पहले, तो मैं क्लिक नहीं करूंगा। पर यहाँ पे देखिए जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो ये पार्ट 1 वाली लिंक है ये एक्टिवेट हो जाएगी जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए एक्टिवेट हो गई है। तो यहाँ पे अब देखिए ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। कुछ इस प्रकार से पार्ट 1 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन डला हुआ है और इसके आगे का जो सॉल्यूशन है वो आप जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी लिंक जो है, ये दूसरी लिंक भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी जब एक बार और आप ऐड पे क्लिक करेंगे, तो फिर आप फुल सॉल्यूशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से पूरी पीडीएफ डली हुई है, जल्दी से आइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए सॉल्यूशन की। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है और सभी जिले मैंने बता दिए किस किस जिले का ये पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे।